अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास कि हमारे पास में पॉलन ग्रेन तो बन गया, राइट। हमारे पास में पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो चुकी है, हमारे पास में एग की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या करेगा, ट्रांसफर होगा किसके पास में, टू द स्टिग्मा, ठीक है, टू द स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा क्या था, अब आपको याद हो गया होगा कि हमने ओवरी का स्ट्रक्चर, हमने जो है गाइनोशियम में सिंगल कार्पल का स्ट्रक्चर ऐसे देखा था। तो ये वाला जो पोर्शन था जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन आकर के बैठेगा, अगर ये इसके कंपैटिबल का होगा तो ये इसको अंदर लेगी, मतलब कि अंदर फिर इसमें पॉलन ट्यूब वगैरह बनेगी एंड बाकी का जो प्रोसेस है वो होगा। बट अगर ये इसकी कंपैटिबल का नहीं होगा तब ये जो है इसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो हमारे पास पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा पर आकर के लैंड करेगा। तो वो कैसे आएगा, पॉलिनेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। सो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर। तो पॉलन ग्रेन कहाँ से हुए, शेड फ्रॉम एंथर, यानी कि एंथर से जब वो झड़े, ठीक है, टू द स्टिग्मा, इसी को हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन। बस अब ये फर्दर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से, सबसे पहला हमारे पास आता है ऑटोगैमी या फिर इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद सेकेंड पोर्शन आता है इसमें जिटोनोगैमी एंड द थर्ड वन इज जीनोगैमी या फिर हमारे पास में क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी और वी हैड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोगैमी की या फिर सेल्फ पॉलिनेशन की। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमारे, अब कुछ टर्म्स आप लोग क्लियर कर लो। सबसे पहला तो होगा हमारे पास में हर्माफ्रोडाइट टर्म, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है कि मेल और फीमेल वाला जो पोर्शन है वो एक ही पे प्रेजेंट हो, ठीक है, मेल और फीमेल वाला जो पोर्शन है वो एक ही पे प्रेजेंट हो, या फिर हर्माफ्रोडाइट को हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो बाय मतलब दोनों, ठीक है, तो दोनों, सेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स, मेल एंड फीमेल बोथ एक साथ में प्रेजेंट हो किसी भी फ्लावर में, ठीक है, किसी भी प्लांट में, तो दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट। बट अगर वहीं पे हमारा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, वो अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट हो, सपोज हमारे पास एक प्लांट है जिसमें हमारे पास फीमेल का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और नेक्स्ट एक और प्लांट है जो कि अलग है उससे, उसमें हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ये क्या है, डिफरेंट बॉडी पे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब कि यूनि मतलब सिंगल, तो सिंगल सेक्स एक में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिसमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो सेल्फ पॉलिनेशन से आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि कुछ तो ऐसा हो रहा होगा कि जिसमें हमारे पास में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों वाला पोर्शन एक ही में प्रेजेंट होगा, तो वहीं से वो क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है हमारे पास में। कि सेल्फ मतलब आपस में ही, राइट, यानी कि वो दोनों चीज एक साथ प्रेजेंट है, मतलब कि ये किसमें हो रहा होगा, बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट वाले फ्लावर में हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज हैपेंस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो सेम प्लांट पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, दैट इज ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सपोज हमारे पास ये है एक प्लांट जिसमें क्या है, इसी में मेल सेक्स ऑर्गन और इसी में फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम प्लांट में ही हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होगा उसमें से पॉलन ग्रेन शेड होंगे और यहीं पर पास में ही हमारे पास क्या मिल जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल जाएगा, ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा मिल जाएगा। तो यहीं पे आके लैंडिंग करके वो पॉलिनेशन कर लेगा और ये खुद की ही, और ये अपनी स्पीशी का होगा क्योंकि ये सेम प्लांट में, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया कि हमारे पास ये किसमें हो रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑन द सेम प्लांट। सेकंड हमारे पास आता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी होता क्या है कि दिस इज हैपेंस इन मोनोइशियस प्लांट, ठीक है, मोनोइशियस मतलब कि मोनोइशियस, ठीक है, मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस मतलब सेम, ठीक है, यानी कि सेम प्लांट में ही हमारे पास में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, बट इसमें हमारे पास में पॉलिनेटर एजेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, एक ही प्लांट का, सपोज हमारे पास ये एक प्लांट था, ठीक है, इसी प्लांट का ये एक फ्लावर था, ठीक है, इसी प्लांट का ये फ्लावर था, ठीक, और इसी फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। अब जिटोनोगैमी में क्या हो रहा है कि प्लांट तो एक ही है, ठीक है, सपोज ये हमारे पास है प्लांट, बट इसमें क्या हो रहा है, सेम प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन सपोज यहाँ पर है, फीमेल सेक्स ऑर्गन सपोज यहाँ पर है। तो ये क्या है तो सेम प्लांट में है, तो हमारे पास में मोनोइशियस प्लांट में, ठीक है, मोनोइशियस प्लांट में ये होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में मिलते हैं, और हमारे पास क्या है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सेम प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है। बट ये क्या है, अलग अलग पोजीशन पे है, एक ही फ्लावर में तो है नहीं, सपोज यहाँ पे एक फ्लावर था, यहाँ पे दूसरा फ्लावर था, तो इसमें मेल ऑर्गन है, इसमें फीमेल ऑर्गन है, तो ये क्या है, सेम प्लांट में है बट अलग अलग फ्लावर में है। तो अगर हम इसको बोलेंगे कि ये फंक्शनली कौन सा बिहेव कर रहा है,
तो देखो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें हमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पॉलिनेशन करवाने के लिए। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन गिरेगा तो किसी ना किसी सोर्स के थ्रू तो यहाँ आएगा, भले वो एयर के थ्रू आए या किसी इंसेक्ट के थ्रू आए, किसी बर्ड या किसी भी तरीके से आए, बट आएगा तो किसी तरीके से ही ना, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये फंक्शनली क्या बिहेव, फंक्शनली कैसा बिहेव कर रहा है? एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन बिहेव कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह जो है ये बिहेव कर रहा है। अब जेनेटिकली अगर हम बात करें, जेनेटिकली की अगर हम बात करें तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेटर है, सेल्फ पॉलिनेशन की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? बिकॉज जेनेटिकली तो ये है एक ही प्लांट में ना, भले अलग अलग जगह बट है तो एक ही प्लांट के, यानी जेनेटिकली जो इसमें जेनेटिक कंपोजिशन है वो तो पूरे प्लांट में सेम होगा, इसलिए जेनेटिकली क्या है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन की तरह बिहेव करता है, बट फंक्शनली हमारे पास क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। उसके बाद लास्ट हम आती है जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम आप समझ गए होंगे इन दो के कंपैरिजन में कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट वाली कंडीशन होगा, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में हो रहा होगा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। तो ये क्या होता है? हैपेंस इन डायोशियस प्लांट, हैपेंस इन डायोशियस प्लांट, ठीक है। तो डायोशियस प्लांट में ये होता है, यानी कि एक प्लांट है जिसमें है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और दूसरा अलग प्लांट है जिसमें क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब हो रहा है उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि फीमेल एंड हमारे पास में मेल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीशी। और हमेशा जब भी पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन से क्या हो रहा है? हमारे पास पॉलिनेशन क्यों हो रहा है? ताकि फर्टिलाइजेशन हो, और फर्टिलाइजेशन हमेशा किसका होता है? जो हमारे सेम स्पीशीज होते हैं उनका। ऐसा नहीं है कि स्टिग्मा जो है बनाना उसको एक फ्लावर है और वो किसी और स्पीशी, सपोज हमारे पास अब स्टिग्मा है, ठीक है, हमारे पास गाइनोशियम है। अब ऐसा नहीं है कि गाइनोशियम किसी और स्पीशी का एंड्रोशियम को एक्सेप्ट करेगी, नहीं, गाइनोशियम सिर्फ अपनी ही जैसी स्पीशीज के पॉलन को ही एक्सेप्ट करेगी, राइट। तो ये क्या है हमारे पास में कि जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है? डायोशियस प्लांट में हो रहा है। डायोशियस मतलब हमारे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे इसमें सेम में थे तो इसमें क्या होगा? अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होंगे, एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और दूसरे प्लांट में फीमेल। तो यहाँ पर है कि फीमेल और मेल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट होगा यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे क्या था? डिफरेंट फ्लावर एंड सेम प्लांट, बट यहाँ पे क्या है? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशी। उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर हम इसे बोल रहे हैं जीनोगैमी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग दो चीजों पे बात करेंगे कि हमारे पास कौन से अडेप्शन करने चाहिए जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को करवाएं, ठीक है, जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को जो है बढ़ावा दें, ठीक है। तो और एक हम पढ़ेंगे कि क्या हम ऐसे अडेप्टेशंस को अडेप्ट करें जिससे हम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दें, ठीक है। मतलब ये दो चीजें एनसीईआरटी में भी डिस्कस करी है, तो उसको हम लोग भी डिस्कस करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अडेप्टेशन टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। हम एंश्योर कर रहे हैं वो सब कंडीशन जिससे क्या हो? सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तो हम बोलेंगे कि भाई कि आप लोग जो है, सपोज हमारे पास एक टीम आई है, उसने हमसे सवाल किया है, एक तरीके से टीम की तरह इस चीज़ को समझना आपको बहुत सिंपल होगा, इसको लर्न करना नहीं पड़ेगा, आप समझ लोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हमें करवाना है। सपोज हमारे पास एक टीम आती है जो हमें बोलती है कि हमें वो कंडीशंस बताओ जिससे कि हम अपने जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं अपने फ्लावर्स का, अपने प्लांट्स का, ठीक है। तो हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप क्या करो? बायसेक्सुअल फ्लावर्स को ग्रो करो, ठीक है। हम उनको कौन सी चीजें बोल रहे हैं कि आप क्या करो? बायसेक्सुअल फ्लावर को ग्रो करो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मेल और फीमेल पार्ट सेम प्लांट में ग्रो होगा, तो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं उन्हें कि आप एक काम करो कि आप जो है होमोगैमी करो, ठीक है, आप जो है होमोगैमी करो। अब ये होमोगैमी क्या होता है? सपोज उन्होंने पूछा तो हम जो है उन्हें बताएंगे कि होमोगैमी होता है कि हमारे पास में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्रॉस करवा देंगे और हमारे पास में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या हो? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन शुड मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या हो कि सपोज हमारे फ्लावर है एक, ठीक है, एक हमारा ये फ्लावर है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों है, तो हमें क्या होनी चाहिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमको होमोगैमी करवानी पड़ेगी। होमोगैमी मतलब इसका जो मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है वो दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल फ्लावर पहले ही मैच्योर हो गया एंड फीमेल फ्लावर मैच्योर हुई नहीं तो पॉलिनेशन करके कोई फायदा ही नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होना ही नहीं है, क्योंकि अभी फीमेल जो है मैच्योर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज सेकंड पार्ट विच इज होमोगैमी, कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, तो वो एंश्योर करेगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। फिर हम हमें थर्ड चीज बोल रहे हैं कि आप क्या करो? क्लिस्टोगैमी करो, ठीक है। आप क्या करो? क्लिस्टोगैमी करो। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? क्लिस्टोगैमी होता है हमारे पास क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है, क्लोज्ड बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट में है और वो एक ही फ्लावर में है और वो फ्लावर कैसा है? क्लोज्ड है, ठीक है। यानी कि सपोज मेरे पास में यही फ्लावर था, ठीक है, सपोज मेरे पास में ये फ्लावर है
और ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। ये मैंने सपोज करो कि ये क्लोज्ड है, बाहर से कुछ भी इसका लेना देना नहीं है, ये क्लोज्ड है, तो इसके अंदर ही मेल गैमेट है, इसके अंदर ही फीमेल गैमेट है, और ये क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो बाहर से कोई आएगा ही नहीं कि लो पॉलिनेशन करवा लो, तो कोई नहीं आएगा। तो ये फ्लावर ही क्लोज्ड है, तो होना है तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है, तो ये इंश्योर करता है। तो हमारे पास क्या है कि क्लिस्टोगैमी, ठीक है, क्लिस्टोगैमी को आप जो है उसको इंश्योर करो, क्लिस्टोगैमी को, ठीक है। यानी कि हमारे पास में क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर लो, एंथर मेच्योर इन क्लोज्ड स्टेट, तो एंथर क्या करेगा, क्लोज्ड स्टेट में मेच्योर करेगा, तो पॉलन फॉल होगा स्टिग्मा पे, तो डायरेक्टली 100% चांस होंगे किसके, पॉलिनेशन के, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, वियोला, ठीक है, वायोला या वियोला जो भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पेंसी एंड हमारे पास ऑक्सैलिस, उसके अलावा हमारे पास हो जाएगा कॉमेलिना, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या इंश्योर करना है, चेस्मोगैमस, ठीक है, चेस्मोगैमस इंश्योर करना है। अब ये चेस्मोगैमस क्या होता है, तो अगर हमारे पास में ओपन फ्लावर है, ठीक है, हमारे पास में क्या है, ओपन फ्लावर है, मेल एंड फीमेल एंड मेल पार्ट, ठीक है, एक्सपोज्ड होने चाहिए, एक्सपोज्ड स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें जो है इंश्योर करना है सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम उनको क्या बोल रहे हैं कि आप जो है चेस्मोगैमस फ्लावर भी करो, बट वो देखो क्लिस्टोगैमस होते हैं क्लोज्ड फ्लावर, चेस्मोगैमस होते हैं ओपन फ्लावर, ठीक है, जिसमें आप क्या कर दो, मेल और फीमेल पार्ट को एक्सपोज्ड कर दो, यानी कि बाहर की तरफ कर दो, जिससे क्या होगा, तुरंत ही हमारे पास में जो भी रहेगा वो पॉलिनेशन के थ्रू जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बता रहे हैं। उसके बाद आप एक और चीज़ कर दो कि आप पॉलिनेशन को एट द बर्ड स्टेज ही सिंक्रोनाइज्ड कर दो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पॉलिनेशन एट बर्ड स्टेज, ठीक है, उसको क्या कर दो, सिंक्रोनाइज्ड कर दो। यानी कि आप जो है ऐसा चीज़ करो जिससे कि पॉलन ग्रेन की रीच स्टिग्मा की तरफ बढ़े, ठीक है, कि पॉलिनेशन कर दो बर्ड स्टेज पे, ठीक है। यानी कि जब वो उनकी जब बर्ड स्टेज थी, ठीक है, उनकी जब फ्लावर की जब बर्ड स्टेज चल रही थी इस टाइम पे, तभी आप जो है पॉलिनेशन कर दो बर्ड स्टेज पे। यानी कि हमारे पास में ऐसा एक्शन क्रिएट करो जिससे क्या हो, हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा की तरफ रीच करे, उसकी जो रीच है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ वो बोलना चाह रहा है कि बर्ड स्टेज पे जो है ये चीज़ करो। तो ये हमारा इंश्योर कर रहा है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या क्या इंश्योर कर रहा है, सबसे पहले कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लगाओ, तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, या फिर होमोगैमी करो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पे मेच्योर होने चाहिए, या फिर क्लिस्टोगैमी यानी कि क्लोज्ड फ्लावर जैसे कि वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। उसके अलावा चेस्मोगैमस फ्लावर लो, उनको एक्सपोज्ड कर दो ताकि सेम ही से वो जो है हमारे पास में फर्टिलाइज्ड हो जाए, पॉलिनेशन में हो जाए सेल्फ पॉलिनेशन, इसलिए उनको क्या कर दो, एक्सपोज्ड कर दो। एंड हमारे पास में क्या हो, पॉलिनेशन हो जाए एट द बर्ड स्टेज। तो ये हमारे पास क्या है, अडेप्टेशन है टू इंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद हमारे पास आता है अडेप्टेशन टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो उसको अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, अडेप्टेशन टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला इसमें हम बाइसेक्सुअल कर रहे थे, अब क्रॉस पॉलिनेशन करनी है, वो तो बहुत ही सिंपल है। क्या करो, सबसे पहला तुम काम करो कि तुम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को ग्रो करो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ग्रो करोगे मतलब एक प्लांट में एक ही पार्ट है, तो 100% श्योर है कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन होनी है अगर हम यूनिसेक्सुअल करेंगे, ठीक है, फ्लावर ग्रो। उसके अलावा क्या करो, डाइकोगैमी करो। इसमें हमने क्या करी थी, होमोगैमी, इसमें क्या कर दो, डाइकोगैमी कर दो। डाइकोगैमी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये सेम टाइम में मेच्योर हो रहे तो ये डिफरेंट टाइम में मेच्योर होने चाहिए। तो हमारे पास में फीमेल एंड मेल पार्ट जो है मेच्योर होना चाहिए एट द डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम में मेच्योर होना चाहिए। या फिर आप थर्ड पार्ट कर सकते हो हेट्रोस्टाइली, ठीक है, हेट्रोस्टाइली यानी कि एंथर और स्टिग्मा की हाइट एंथर और स्टिग्मा जो है डिफरेंट हाइट पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। हेट्रोस्टाइली यानी कि एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट हो, हमारे पास में स्टिग्मा है, ठीक है, हमारे पास में स्टिग्मा है बहुत लंबी, ठीक है, एंड एंथर हमारा हो गया छोटा। तो उस केस में हमारे पास ये बहुत मुश्किल, तो उस केस में क्या है, बहुत मुश्किल होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होना, रियलाइज करके चला जाएगा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हेट्रोस्टाइली होना चाहिए, यानी कि एंथर और स्टिग्मा जो भी प्रेजेंट है उनकी क्या हो, डिफरेंट हाइट हो, ठीक है, डिफरेंट हाइट हो। उसके अलावा इसमें क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इसमें क्या है होना चाहिए, लास्ट पार्ट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि जब जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी खुद की फ्लावर का, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक फ्लावर था, ठीक है, हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट में 2 फ्लावर है, तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के पास आया फर्टिलाइज करवाने के लिए, बट उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए, तभी हमारे पास जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो कोई और दूसरी स्पीशी का आकर उसको जो है फर्टिलाइज करके चला जाएगा, पॉलिनेशन करके चला जाएगा, तो जिससे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इंश्योर हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि हम जो है कंपैटिबल, ठीक है, तो मतलब जो फ्लावर है, जो फीमेल फ्लावर है वो कंपैटिबल नहीं होगा उस चीज के लिए, उस पॉलन ग्रेन के लिए, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दैट इज व्हेन स्टिग्मा रिजेक्ट पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन ऑफ इट्स ओन स्पीशी बोलो या फिर ऑफ इट्स ओन फ्लावर, ठीक, दैट इज व्हाट द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज। तो अभी तक हमने क्या देखा पॉलिनेशन में, सबसे पहले हमने बात करी कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ठीक है। 3 टाइप की देखी, ऑटोगैमी,
सेल्फ पॉलिनेशन, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, या फिर इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगैमी की या फिर सेल्फ पॉलिनेशन की। तो वो किसमें होता है? हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, हर्माफ्रोडाइट, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पे। तो ये हो गया हमारे पास में ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आता है जिटोनोगैमी, जो किसमें होता है? मोनोइशियस प्लांट में होता है, यानी कि सेम प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर है, उनमें अलग अलग जो है सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो फंक्शनली जिटोनोगैमी तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो एक ही प्लांट में, तो पूरे का जेनेटिक कंपोजिशन जो है सेम है। फिर हमारे पास थर्ड आया था जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें डायोशियस प्लांट हो, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, और उनके बीच में हमारे पास क्या है? पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो सेम स्पीशी के बीच में। सो दैट इज व्हाट इज द जीनोगैमी। फिर हमने कुछ कंडीशंस, कुछ एडेप्टेशन इंश्योर करे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। हमने क्या बोला कि भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को करो, तुम ग्रो, होमोगैमी करो, सेम टाइम में मैच्योर हो, तो हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होगी। क्लिस्टोगैमी करो, क्लोज्ड फ्लावर लेकर आओ, या फिर पॉलिनेशन कर दो बर्ड स्टेज पे, या फिर हमारे पास चेस्मोगैमस फ्लावर लाओ, जो खुले हुए फ्लावर हो, जो ओपन फ्लावर हो, बट उसमें क्या करो? मेल और फीमेल पार्ट को एक्सपोज्ड कर दो, ताकि वो दोनों आपस में ही क्या कर ले? सेल्फ पॉलिनेशन कर ले। ठीक है। वहीं पर हमने बात करी एडेप्टेशन टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, कि हमें जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर उगाने चाहिए। यूनिसेक्सुअल यानी कि मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, तो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। या फिर हमारे पास में डाइकोगैमी यानी कि मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइम में मैच्योर करना चाहिए। हेटेरोस्टाइल यानी कि उनका जो स्टाइल है, यानी उनका स्टाइल क्या होगा? उनकी हाइट, तो उनकी हाइट क्या होनी चाहिए? डिफरेंट, तो उनका जो एंथर और स्टिग्मा है, उनकी जो हाइट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। उसके अलावा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि जो स्टिग्मा है वो अपनी खुद के फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसको रिजेक्ट कर दे, सेल्फ जेनेटिकली इनकम्पेटिबल हो जाए। ठीक है, इनकम्पैटिबल हो जाए उसके सामने, एंड दैट इज द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये दो चीजें थी जो हमने खत्म कर ली, सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर वाली कंडीशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के इंश्योर वाली कंडीशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट होते हैं? है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो ये हमारे पास फर्दर जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हो जाएगा ए बायोटिक पॉलिनेटर, ठीक है, ए बायोटिक पॉलिनेटर, और एक हो जाएगा हमारे पास में बायोटिक। ठीक है, बायोटिक। अब हमारे पास में ए बायोटिक में दो तरीके की पॉलिनेशन आएगी। कौन सी? एक तो आएगी विंड पॉलिनेशन, और एक आएगी हमारे पास में वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, एक आएगी विंड पॉलिनेशन और एक आएगी वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। ठीक है, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या हो जाएंगे? यानी कि पॉलिनेटर्स। ठीक है, जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक में क्या आ जाएगा? विंड या फिर वाटर वाले को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोफिली, एंड विंड वाले को हम बोल रहे हैं एनीमोफिली। ठीक है, अब वाटर हमारे पास क्या होता है? रेयर देखने को मिलता है। सबसे कम हमको क्या देखने, अगर हम बात करें एबायोटिक की, तो एबायोटिक में लीस्ट हमें क्या देखने को मिलता है? किसके थ्रू पॉलिनेशन हमें लीस्ट देखने को मिलता है एबायोटिक में? दैट इज वाटर। तो वाटर में क्या है? सबसे रेयर होता है पॉलिनेशन, और ये सिर्फ हमारे पास कितने में देखा जाता है? 30 मोनोकॉट्स के जेनेरा में हमें ये देखा जाता है। ठीक है, तो ओनली सीन इन 30 मोनोकॉट के जेनेरा। ठीक है, मोनोकॉट के जीन्स बोल सकते हैं, 30 जीन्स। ठीक है, तो 30 मोनोकॉट जीन्स में ही सिर्फ हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में विंड पॉलिनेशन के अडेप्टेशन क्या होंगे, कि अगर हमारे पास विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो अडेप्टेशन क्या होनी चाहिए प्लांट की, या फिर अडेप्टेशन क्या होनी चाहिए फ्लावर की। अडेप्टेशन क्या होंगी इसमें? कि पॉलन ग्रेन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है, अब हमारे पास किस तरीके से हो रहा है? अब आप लोग एक चीज खुद बताओ कि हमारे पास क्या हो रहा है? विंड पॉलिनेशन हो रही है, यानी कि पॉलन ग्रेन को हवा में उड़ना है। अगर पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा भारी होगा, क्या वो हवा में उड़ पाएगा? नहीं। तो हमारे पास पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। ठीक है, लाइट होना चाहिए। अब हवा में सपोज हमारे बहुत सारे उड़े, अब कोई कहीं पे चिपक गए, सपोज गीला है कहीं पे, तो कोई कहीं पे चिपक गया, तो क्या एक दो पॉलन ग्रेन होने से काम चल जाएगा विंड पॉलिनेशन में? नहीं। हमारे पास क्या होनी चाहिए? बहुत ही लार्ज नंबर में विंड पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही लार्ज नंबर में होने चाहिए और बहुत ही हल्के होने चाहिए, एंड हमारे पास में नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी क्यों बोला? अब सपोज हमारे पास पॉलन ग्रेन स्टिकी है, अब वो तो उड़ा, किसी से टकराया, अब वो तो उसी से चिपक गया। सपोज किसी की चप्पल से टकराया तो उसी पे चिपका ही रह गया। ठीक है, फिर वो उड़ ही नहीं पाया अगर वो स्टिकी रहा, इसलिए वो क्या होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए, यानी कि वो किसी से भी टकराए, किसी से भी वो टच हो जाए तो हमारे पास क्या हो? उसी में चिपक ना जाए। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए। तो हमारे पास विंड पॉलिनेशन, जैसे हमने क्या बोला? अनीमोफिली बोला, उसके अडेप्टेशन क्या है कि पॉलन ग्रेन सबसे पहले क्या होना चाहिए? लाइट, हल्का होना चाहिए, लार्ज नंबर में होना चाहिए, और हमारे पास कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए। इसके बाद इसमें बात कर रहे हैं हमारे पास कि फ्लावर कैसा होना चाहिए। ठीक है, पॉलन ग्रेन की तो बात कर ली, अब हमारे पास क्या है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए। क्या हमारे पास फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए? आप लोग खुद बताओ, क्या हमारे पास फ्लावर कलरफुल होना चाहिए विंड पॉलिनेशन के लिए? नहीं, क्योंकि कलरफुल कब होना चाहिए? कि हमारे पास कोई इंसेक्ट आए। ठीक है, इंसेक्ट आएगा, क्या देख के? कलर्स देख के आएगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा इसलिए। बट विंड इज द ए बायोटिक फैक्टर, तो उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है व्हाट इज द कलर एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो हमारे पास फ्लावर कैसा होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए। ठीक है, फ्लावर कैसा होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें खुशबू बदबू से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला विंड को, तो ऑर्डरलेस होना चाहिए, एंड नो नेक्टरीज, उसमें नेक्टर भी ना हो फ्लावर में तो भी चलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई इंसेक्ट आता है, ठीक है, तो वो क्यों आएगा फ्लावर के पास? क्योंकि उसको नेक्टर मिल रहा है खाने को, इसलिए वो फ्लावर के पास विजिट करेगा, और विजिट करने से एक फ्लावर से उसने पॉलन उठाया, उसकी बॉडी में टच हुआ, अब वो दूसरी फ्लावर में जाएगा तो वहाँ पे पॉलिनेशन तो इंश्योर करेगा ही करेगा कि पॉलिनेशन होगी, इसलिए उसको क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए। बट विंड पॉलिनेशन तो एबायोटिक है, तो उसको थोड़ी ना नेक्टर चाहिए खाने के लिए, राइट? विंड को चाहिए क्या? नहीं, इसलिए क्या है? नो नेक्टर होना चाहिए फ्लावर में। तो हमारे पास पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट, लार्ज नंबर एंड नॉन स्टिकी, एंड फ्लावर कैसा होना चाहिए? कलरलेस, ऑर्डरलेस
ओडरलेस एंड हमारे पास में नो नेक्टर चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल फ्लावर कैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास में मेल फ्लावर है तो कैसा होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल। तो हमारे पास फ्लावर कैसा होना चाहिए, मेल का, दैट इज वर्सेटाइल। अब ऐसा क्यों बोला, आप सपोज हमारे पास जो फ्लावर है वो तो बंद रखा है, ठीक है, या हमारे पास जो मेल फ्लावर है वो तो एकदम छुप के बैठा हुआ है, तो अब अगर विंड चलेगी भी तो क्या आपको लगता है वहां से पॉलन ग्रेन उड़ेंगे? बिल्कुल नहीं उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज्ड ही नहीं है, वो तो छुपा सा बैठा हुआ है, तो उसमें विंड इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी। तो होना क्या चाहिए कि हमारे पास में अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो जो मेल फ्लावर है जिसमें से पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि जैसे ही हवा चले, जैसे ही विंड चले, तुरंत वो क्या हो जाए, सारे के सारे पॉलन ग्रेन उसमें से शेड ऑफ हो जाए एंड हमारे पास में फर्टिलाइजेशन के लिए आगे, पॉलिनेशन के लिए आगे जो है फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए अपना जो भी चीजें हैं वो कोप अप करें, ठीक है। तो हमारे पास मेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए एंड हमारे पास में जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास में, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होने चाहिए, सॉरी, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए जो कि सीधे उड़ जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, फीमेल फ्लावर हमारे पास कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा, ठीक है, फेदरी स्टिग्मा। फेदरी स्टिग्मा मतलब कि सपोज मैंने स्टिग्मा ये बनाया था इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्टिग्मा अगर एकदम प्लेन होगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, पॉलन ग्रेन उठेगा और दोबारा से हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, जिससे क्या हो कि अगर पॉलन ग्रेन आए तो वो इसमें सीधे हमारे पास ट्रैप हो जाए, ठीक है, इसमें सीधे ट्रैप हो जाए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होनी चाहिए टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें पॉलिनेशन के लिए हो गया जो भी कंडीशंस हैं वो। ये कुछ अडेप्टेशन थी विंड पॉलिनेशन की, जो अगर हो तो हमारे पास इंश्योर हो जाएगा। कौन सी, पॉलन ग्रेन का लाइट, लास्ट नंबर, नॉन स्टिकी फ्लावर, कलरलेस, ओडरलेस, नो नेक्टरीज। मेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, जिसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। फीमेल फ्लावर क्या होनी चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, जो कि इजीली हमारे पास पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए। इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं वाटर में अडेप्टेशन, ठीक है, वाटर की अडेप्टेशन। तो वाटर की अडेप्टेशन, तो वाटर की अडेप्टेशन हमारे पास क्या क्या होती है, लेट्स सी।